अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, भाई टेक्नो ने स्पार्क गो 3 को लॉन्च कर दिया है पाकिस्तान की मार्केट में। 30,000 रुपये प्राइस रखी है 4GB 128GB वाले वेरिएंट की। अब फ़ोन देखकर तो आपको लगेगा कि भाई वाह वाह क्या फ़ोन है, लेकिन जब डब्बा मैंने ओपन किया तो मुझे थोड़ा सा सेम स्टोरी लग रही है। लेकिन स्पार्क गो 3 को पाकिस्तान में लॉन्च तो किया है, अब ये वाकई क्या वैल्यू फॉर मनी है या आपको वही सेम टू सेम स्पार्क गो 2 जैसा या स्पार्क गो 1 जैसा मिलता है दोस्तों। तो ये आपको टोटल फाइनल वर्डिक्ट जो है वो आप पूरी वीडियो देखने के बाद डिसाइड कर पाएंगे। तो वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा। स्पार्क गो 3 के बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर सामने देख सकते हैं भाई थोड़ा रंगीन सा बॉक्स बना है, यहाँ पर ऑरेंज कलर में लिखा हुआ है और ब्लू सा बॉक्स है। सामने की तरफ 15 वाट चार्जिंग है, फ्री लिंक यहाँ पर दिया गया, इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल वगैरह ये चीज़ें, सर्टिफिकेशन भी मेंशन की गई है और सामने 8GB रैम मेंशन की गई है। तो कंपनीज को मैं कहना चाहूँगा भाई सीधी रैम लिखा करें। 4GB 128GB है ये दोस्तों। यहाँ पर बैक पर IP64 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट और 4.5G लिखा हुआ है। अब साइड फिंगरप्रिंट अनलॉकिंग और बहुत से फीचर्स यहाँ पर मेंशन किए गए, लेकिन हकीकत आगे चल के बताते हैं। जैसे डब्बा ओपन करते हैं, डब्बा ओपन करते ही हमें फ़ोन मिल जाता है। फ़ोन की डिटेल से बाद में बात करते हैं भाई सुकून से। उसके बाद आपको एक कवर मिल जाता है थोड़ा सा रंगीन सा, मतलब यहाँ पर जेली कवर नहीं रखा है इन्होंने, रंगीन, और साथ में कुछ डॉक्यूमेंटेशन है। चार्जर आपको 15 वाट का मिलता है, तो चार्जर का ट्रेंड चेंज करना पड़ेगा। टाइप सी वाली चार्जिंग केबल मिलती है और सिम इजेक्टर टूल यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जैसे हम फ़ोन को बाहर निकालें तो फील आपको यहाँ पर जो मिलती है ठीक ठाक मिलती है। डिज़ाइन आपको अच्छा लग रहा है, बैक से चमक दमक काफ़ी ज़्यादा है। अप साइड से आप देखें, डाउन साइड से चमक काफ़ी ज़्यादा है। लाइटिंग में जैसे घुमाएंगे तो ग्लासी फिनिश आपको मिलेगी, लेकिन असल में ये प्लास्टिक बॉडी है, पॉलीकार्बोनेट से बना हुआ है दोस्तों यहाँ पर। और काफ़ी आपको यहाँ पर शाइनी मिल जाता है। इसमें कलर्स ऑप्शन भी आपको काफ़ी देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। तो फ़ोन 30,000 का है तो एक्सपेक्टेशन भी आपको रियलिस्टिक रखनी चाहिए, मतलब कि फीलिंग आप 60,000 वाली मत ले जाना। तो डिज़ाइन ओवरऑल आप इधर उधर घुमाने से ठीक लगता है, ओके लगता है। अब आपको कैसा लग रहा है? स्पार्क गो 2 जैसा ही कैमरा मॉड्यूल वगैरह है, तो खैर कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किया गया। आपको कैसा डिज़ाइन लगा है कमेंट्स में बताइए। राइट साइड पर देखें पावर लॉक अनलॉक वाला बटन, साथ में वॉल्यूम की रॉकर्स हैं अप एंड डाउन। अप साइड पर सेकेंडरी स्पीकर दिया गया, 2 स्पीकर हैं। लेफ्ट साइड पर सिम ट्रे 3 स्लॉट वाली दी गई है। डाउन साइड पर 3.5mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक दिया गया, एक ही माइक है, और साथ में स्पीकर चार्जिंग पोर्ट टाइप सी वाली। अब सामने की तरफ जैसे आए तो यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग और थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिलेगी कि सेंटर पंच होल को गायब कर दिया है। सेंटर पंच होल चलता आ रहा है भाई स्पार्क गो 1 में, स्पार्क गो 2 में, सारे फोन्स में। यहाँ पर टेक्नो वालों ने कमाल किया था भाई सेंटर पंच होल। अब यहाँ पर नॉच टेक्नोलॉजी की तरफ आ गए, बेजल्स भी काफ़ी बड़े कर दिए हैं, तो ये दिखने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता डिस्प्ले। यहाँ पर मैं वीवो ओप्पो वालों को कहता हूँ, लेकिन इन्होंने वीवो ओप्पो वाले काम शुरू कर दिए। यहाँ पर आप देखें तो आपको एक नॉच वाला डिस्प्ले मिलेगा, एक यहाँ पर 6.75 इंचेस का डिस्प्ले मिलता है और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, लेकिन एक 720p वाला डिस्प्ले, फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले आपको नहीं मिलता। कलर्स आपको थोड़े से नॉर्मल देखने को मिलेंगे। यहाँ पर इंडोर लाइट में देखें तो आपको ब्राइटर ठीक देखने को मिलता है, सही है, 1080p पे चल जाता है। यहाँ पर अगर सनलाइट की बात करें तो थोड़ा स्ट्रगल करता हुआ नजर आता है, ब्राइटनेस थोड़ी सी कम दिखी सनलाइट के मामले में, ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ भाई। और यहाँ पर सोशल मीडिया यूट्यूब के लिए ठीक है, नॉर्मल है भाई। और इसके साथ अगर यूजिंग की बात करें 120 हर्ट्ज से, तो फुल HD प्लस के साथ 120 हर्ट्ज हो तो ज़्यादा बेटर होता है, तो यूज़ करने के मामले में भी और ज़्यादा अच्छी फीलिंग आती है। बट ये है कि यहाँ पर आपको ओवरऑल यूज़ करने में नॉर्मल लगेगा, ठीक लगेगा। तो ये आपको एंड्रॉयड 15 के साथ मिलता है, सॉफ्टवेयर के साथ, 16 के साथ नहीं मिलता। यहाँ पर हाई OS 15.1 वर्जन मिलता है। तो यहाँ पर ब्लॉटवेयर आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे, लेकिन AI फीचर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं दोस्तों, क्योंकि आजकल तकरीबन AI हो गया है और फोटोज़ वगैरह है, सारी चीज़ों में AI देखने को मिलता है। टेक्नो के AI फीचर्स काफ़ी ज़्यादा, डॉक्यूमेंटेशन आसानी से करा सकते हैं, एलो वॉइस और राइटिंग असिस्टेंट वगैरह, ये सारा कुछ इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। अब डाउन साइड करें तो यहाँ पर स्वाइप डाउन पे आपको ऑप्शन मिलेंगे, कलर आउटडोर वगैरह, आउटडोर बूस्टर, आई केयर वगैरह, डेटा सेवर, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, राइटिंग मोड, विजन, और ये सारा कुछ आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर। अब इस फ़ोन में जो प्रोसेसर दिया गया दोस्तों वो आपको वही तकरीबन देखने को मिलता है यूनिसॉक का 7250 वाला। अब ये कॉमी चिपसेट बन गया है बजट कैटेगरी में, 7225 और 7250। तो बहरहाल भाई यहाँ पर ये काम का मतलब आप कहना चाहूँगे गेमिंग या हैवी टास्किंग के लिए नहीं है, बस नॉर्मल यूजेज के लिए मेरे ख्याल में यहाँ पर कोई अच्छा
यूनिसो का 612 वाला भी चिपसेट लगा देते तो ज़्यादा बेटर था, लेकिन अब अच्छे चिपसेट की तरफ आना चाहिए तो और ज़्यादा बेटर हो जाता। बट नॉर्मल यूजेज के लिए ये आपको गेमिंग या हैवी टास्किंग के लिए बिल्कुल भी ये फ़ोन नहीं है भाई। अब अगर फिंगरप्रिंट की बात करें तो साइड माउंटेड है, ठीक है, स्पीड वगैरह सही है और फेस आईडी का ऑप्शन भी इसमें अवेलेबल है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दोस्तों इस फ़ोन के कैमरा की, तो बैक पर 13 मेगापिक्सल का आपको कैमरा देखने को मिलता है और फ्रंट कैमरा आपको 8 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। अब यहाँ पर वीडियो कैमरा का ऑप्शन देख सकते हैं, AI कैम, ब्यूटी मोड, पोर्ट्रेट वगैरह, सुपर नाइट मोड, मोर में आपको यहाँ पर ड्यूल व्यू वीडियो वाला मोड मिल जाता है, प्रो मोड, व्लॉग मोड वाला मिल जाता है, यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन मोड भी मिल जाता है, पोर्ट्रेट और वीडियो आप 2K तक रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी फ़ोन्स आते हैं जिसमें 1080p होता है, लेकिन यहाँ पर 2K का ऑप्शन ही अच्छा है, लेकिन कैमरा की इंप्रूवमेंट और बेटर थी। यहाँ पर भाई जैसे फ़ोटो लें लाइव तो रिजल्ट ठीक है। फ़ोन के फ्रंट बैक कैमरा से हमने सैंपल्स लिए हैं दोस्तों। AI के ज़रिए कुछ बेटर करने की कोशिश करता है, लो लाइट में, यहाँ पर डे लाइट में, टोटली सैंपल मिक्सअप करके हम दिखा रहे हैं। फ्रंट कैमरा भी तो यहाँ पर कैमरा मुझे कुछ रियलिस्टिक नहीं लगा, मतलब नेचुरल टाइप आपको फीलिंग नहीं, मतलब थोड़ी सेचुरेशन से आपको मिलेगी, मिक्सअप करके आपको कलर दिखा रहा है। पहले फ़ोटो और प्रोसेसिंग के ज़रिए आपको AI के ज़रिए फ़ोटो कुछ चेंज होती हुई दिखाई देगी, लेकिन पिक्सल्स क्वालिटी को बहुत ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बट यहाँ पर नॉर्मल बहुत डिम लाइट में अगर खींचेंगे तो तस्वीर की क्वालिटी कुछ बेटर नहीं आएगी, बट ये है कि नॉर्मल गुजारा करेगा प्राइस के हिसाब से। मज़ीद आप देखकर बताइए कि आपको कैमरा सैंपल्स कैसे लगे। कुछ वीडियो सैंपल्स भी हैं, बैक कैमरा से आप देख सकते हैं, डे लाइट, लो लाइट के। यहाँ पर भी आपको ये अंदाज़ा लगाने के लिए सही है कि भाई कैसा वीडियो कैमरा है। फ्रंट कैमरा भी आप देख सकते हैं, फ्रंट में भी आपको रिकॉर्डिंग फ्रंट डे लाइट और लो लाइट की दोनों ही नज़र आ रही हैं। तो मज़ीद हम कैमरा अगर कंपैरिजन करेंगे दोनों फ़ोन्स का, नेक्स्ट करते हैं कहीं पर इसके साथ हम Y05 या कोई और फ़ोन, तो वो आपको मज़ीद क्लियरेंस हो जाएगी। अब बैटरी सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पर बैटरी सेगमेंट इन्होंने नहीं बढ़ाया, 5000 mAh की बैटरी और साथ में 15 वाट की चार्जिंग है। अब 5000 mAh बैटरी इस हिसाब से अब जो कंपटीशन चल रहा है 6500 mAh 7000 mAh का, तो 6500 कम से कम होनी चाहिए थी, या 6000 ही चलो कर देते, लेकिन चार्जिंग पॉइंट को ही बढ़ाना चाहिए था। लेकिन चार्जिंग बहुत स्लो है, चार्जिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम चाहिए। जिन्हें फास्ट चार्जिंग चाहिए उनके लिए ये फ़ोन बिल्कुल नहीं, उनके लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंट वाला मामला ये लगेगा। अब फाइनल वर्डिक्ट की तरफ आएँ तो यहाँ पर 4GB 128GB इस फ़ोन में दिया गया, वो एक बजट फ्रेंडली ज़रूर लगता है आपको। उसके बाद डिज़ाइन वगैरह आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। इस प्राइस में 4 128 आपको कम देखने को मिलेंगे। वीवो, ओप्पो के फ़ोन्स वो 7000 8000 ऊपर मिलते हैं, लेकिन ये इस फ़ोन को महंगा कर दिया है, बजाय इसके कोई इंप्रूवमेंट की जाए। इसमें 4 128 में स्पार्क गो 2 भी हमें मिल रहा था 26-27-28 की प्राइस में, लेकिन 464 मिल रहा है। तो बहरहाल अब टाइम के हिसाब से ये फ़ोन थोड़ा सा मुझे महंगा लग रहा है। चेंजेस भी नहीं, चार्जिंग जिन्हें फास्ट चाहिए और बैटरी और चाहिए और कैमरा थोड़ा ऊपर चाहिए तो थोड़ा सेव करो या फिर दूसरे ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। अब आपका क्या ख्याल है, स्पार्क गो 3 की तरफ आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? 4-5 हज़ार मेरे ख्याल में प्राइस कम होनी चाहिए थी। जो भी आपका वर्डिक्ट है, जो भी आपका ओपिनियन है, कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।